Good morning, student. I am Muslim Aslam. This is a lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about recursion relation and generating function. So in previous lecture में आपने ग्राफ्स देखे थे, आपको ग्राफ क्लियर हो गए होंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूलर ग्राफ एंड आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ देखा था. आई होप आपको अच्छे से वो समझ आ गए होंगे. तो आज हम बात करते हैं रिकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन. तो इसमें आपके 3 टॉपिक आते हैं. एक आता है रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दूसरा आता है रिकर्सिव एल्गोरिथम, तीसरा आपका है मेथड ऑफ सॉल्विंग रिकरेंस. तो फर्स्ट आप देखोगे, आज मैं फर्स्ट आपको बताऊंगी, सेकंड लेक्चर में आपको रिकर्सिव एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगी. तो आज हम देख लेते हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है. तो रिकर्सिव डेफिनेशन में इसकी जो पहला पॉइंट लिखा है बेसिक स्टेप. ठीक है, रिकर्सिव डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैंने कि प्रोग्राम दे रखा है. सबसे नीचे आपको दिखता होगा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, आपने सी में पढ़ रखा होगा. ठीक है, फैक्टोरियल प्रोग्राम. तो फैक्टोरियल प्रोग्राम में हमने क्या ले रखा है, फैक्टोरियल एन, जो फैक्ट करके एन वैल्यू ले रखी है. आपको जो यहाँ मैंने ब्रैकेट खोला है, ओपन किया, जो इसमें लगा इफ़ एन की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है. रिटर्न हमें क्या कर रहा है 1. एल्स रिटर्न क्या कर रहा है एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, यानी कि प्रीवियस वैल्यू में एक आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तभी हमें रिटर्न वैल्यूज़ मिल रही है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं. फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, तो जब फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे रिकर्जन हो रहा है. दूसरी चीज़ इसमें हो रही है कि टर्मिनेट वो एक ऐसे पॉइंट पे कर रहा है, एक ऐसी पोजीशन पे कर रहा है, तो उसको हम बेसिक स्टेप में मान रहे हैं. जो ये बेसिक स्टेप लिखी है, सेट ऑफ प्रिमिटिव्स वैल्यूज़. ठीक है, जहाँ पे ये टर्मिनेट की कंडीशन आ रही है. उसके बाद क्या है रिकर्सिव डेफिनेशन जो इसकी है, जो बार बार किसी चीज़ को कॉल करता है, मतलब फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है, उसको क्या वहाँ पे क्या होता है, रिकर्सन होता है. ठीक है, फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो हम रिकर्सन होता है वहाँ पे. तो इसकी डेफिनेशन देखिए रिकर्सिव स्टेप की. दिस स्टेप डिफाइन द रूल्स टू फाइंड अ न्यू एलिमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स. यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करनी होती है, स्टेप्स डिफ़ाइन करनी होती हैं कि कैसे हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट और न्यू एलिमेंट में कैसे एडिशन होता है. इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन मैंने ले रखा है 1, 2, 3, 4 सो ऑन वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं. तो अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस है. ठीक है, 1 है, यानी कि 1 में +1 हुआ तब हमें 2 वैल्यू मिली. 2 में +3 हुआ, 2 में +1 हुआ तब हमें 3 वैल्यू मिली. 3 में +1 और जोड़ा तब हमें 4 वैल्यू. यहाँ क्या हो रहा है, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि एक वैल्यू, ये एक सीक्वेंस दे रखा है 1, 2, 3, 4. तो यानी कि प्रीवियस वैल्यू में आप एक ऐड कर रहे हो तब आपको नई वैल्यू मिल रही है. तो इसमें अगर आपकी ये प्रोग्राम आता है, यानी कि ये क्वेश्चन आता है कि राइट द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ दिस सीक्वेंस. ठीक है, इस सीक्वेंस में अगर आता है तो A1 = 1. मान लिया हमने स्टार्टिंग हमारा क्या है A1 की वैल्यू क्या है 1, और जो हमने ले रखा है AN, नीचे आपको दिखता होगा, मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ कि A1 की वैल्यू क्या दे रखी है = 1. AN का मतलब कि जो AN है हमारा, अगर वो 1 है तो उसकी प्रीवियस वैल्यू में तो मतलब प्रीवियस वैल्यू उसकी क्या होगी n-1 होगी. उसमें हमने +1 कर रखा है, तो तब वैल्यू हमें क्या मिली. जैसे मैंने एग्जाम्पल A3 का ले रखा है, A3 पे वैल्यू क्या है 3. तो 3 वैल्यू कब आएगी, जब हम A2 उसकी प्रीवियस वैल्यू A2 +1 करेंगे तब हमें 3 वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है कि सीक्वेंस हमें ये कैसे मिल रहा है, जब उसकी प्रीवियस वैल्यू में एक वैल्यू ऐड हो रही है तब हमें ये सीक्वेंस मिल रहा है. तो ये क्या कहलाते हैं, रिकर्सिव स्टेप कहलाती हैं. दूसरा क्वेश्चन आपका एक और दे रखा है, आपको दिखता होगा, ये दे रखा है क्वेश्चन 2, 4, 8, 16. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 फिर उसके बाद 4 आया है, तो यानी कि 2 × 2 करेंगे तब हमें 4 आया. 4 × 2 कर रहे हैं तब हमें 8 मिल रहा है. 8 × 2 कर रहे हैं तब हमें 16 वैल्यू मिल रही है, यानी कि 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तब हमें ये सीक्वेंस मिल रहा है. ठीक है, तो हमें A1 फिर क्या लेंगे हम, A1 = 2. तो हमने A1 की वैल्यू जो ले रखी है वो 2 ले रखी है. और AN का मतलब कि AN हमने जो लिया है वो मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ कि जो AN ले रखा है, AN का मतलब क्या हुआ कि एक मतलब प्रीवियस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. यानी कि A1 अगर आपके पास 2 था तो A2 आपका कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा आपका 2 × A1. ठीक है, 2 × A1 होगा, यानी कि 2 × 2 = 4. ये ऐसे सीक्वेंस रखा हुआ है. तो वैल्यूज़ आपको ऐसे मिलेंगी, यानी कि प्रीवियस में 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्रीवियस वैल्यू में.
उसी का वही मैंने आपको यहाँ एग्जाम में भी इसमें फैक्टोरियल के इसमें भी दिखाया था कि n इंटू फैक्टोरियल n-1, n-1 मतलब प्रीवियस वैल्यू, उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो आप रिकर्सिव फंक्शन की ये डेफिनेशन, आपने अभी तक तो रिकर्सिव स्टेप देखी, उसकी डेफिनेशन को समझा। अब हम देख लेते हैं रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं। रिकर्सिव फंक्शन जैसे दे रखे होते हैं कि एफ ऑफ एक्स, ये मैंने ले रखा है एक रिकर्सिव फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ये आपकी वैल्यूज़ दे रखी है, इज इक्वल टू 2 की पावर x, यानी कि कोई उसके उस फंक्शन की वैल्यूज़ ये है 2 की पावर x, अगर x दे रखा है। अगर हम मान लें x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 होगी, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1, ठीक है। ऐसे ही अगर f ऑफ 1 होगा तो 2 की पावर 1 होगी इज इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर हम ले लें f x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 ले रहे हैं, f ऑफ x प्लस 1 आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये मैंने नीचे ले रखा है, ऐसे करके ये रिकर्सिव फंक्शन होते हैं। तो f ऑफ x प्लस 1 ले रखा है तो 2 की पावर x प्लस 1 होगा, यानी कि 2 में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 की पावर x प्लस 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, इनकी प्रीवियस वैल्यू क्या है 2 की पावर x, तो x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो x प्लस 1 ले रखा है, तो 2 इंटू 2 की पावर x हो रहा है। यानी कि जब ये फंक्शन आप बनाओगे तो फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये फंक्शन यही बनाने का तरीका होता है इसका कि आप फंक्शन बना रहे हो f ऑफ x, ठीक है। उसके अंदर अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू अगर 0 है तो आपने अभी देखा कि 1 वैल्यू आएगी, तो 1 फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए, ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है। ऐसी 2 इंटू एफ x माइनस 1 है, तो ये कंडीशन कब आएगी 2 इंटू एफ ऑफ x माइनस 1, जब हमारी प्रीवियस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल है, तब हम ये कंडीशन दे रहे हैं, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब उस कंडीशन में क्या आएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा f ऑफ मतलब x माइनस 1 में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो ये होते हैं रिकर्सिव फंक्शन। जैसे मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 3, ये फंक्शन लिखने का तरीका मेन यही है कि फ़ंक्शन को हम कैसे लिखते हैं। फंक्शन ये हमारी लिमिट ऐसे करके दे रखी होती है, ये हमारा फंक्शन का तरीका होता है, तो यही हमारे रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं। ऐसी मैंने x की वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, f ऑफ 3 की वैल्यू के लिए ये हमने पूरा लगा रखा है, ये वाली कंडीशन 2 इंटू 2 की पावर x, तो ऐसी हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, जब 3 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2, तो कुछ इस तरीके से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये हमारे क्या होते हैं रिकर्सिव फंक्शन होते हैं, और आपने रिकर्सिव की डेफिनेशन भी देख ली। अब कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रिकर्सिव एल्गोरिथम की, ठीक है। उसके बाद हम इसका मेथड सॉल्विंग जो रिकर्जन है आपके उसमें सिलेबस में उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है और रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में इनको ही बोला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।